हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे और एक नए शानदार सेशन के साथ। जैसे कि हमने 7 चैप्टर खत्म किया था, एक जितने भी हमारे टॉपिक थे 7 चैप्टर के अंदर वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने करा दिए थे। अब ऐसे ही हम 6 चैप्टर के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट थ्योरम एंड सम होंगे उनको हम धीरे 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 हर एक वीडियो में 2-3 वीडियो में हम खत्म कर देंगे। क्योंकि ये चैप्टर बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगता है, बट इतना डिफिकल्ट है नहीं बच्चों। आप मेरे साथ बने रहिए और वीडियो लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक सारे सम बिल्कुल इंपॉर्टेंट कराने वाला हूं। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ये तो मुझे आता है, दूसरा क्वेश्चन मुझे आता है, बट बच्चों ऐसा भी हो सकता है कि लास्ट वाला क्वेश्चन ऐसा हो जो आपको नहीं आता होगा और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो बच्चों मेरी रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक देखना और हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि DE पैरेलल टू AC एंड DF पैरेलल टू AE। हमें प्रूव क्या करना है, BF बाय में FE इज इक्वल टू BE बाय में EC। बच्चों ये हमारा जो सम है BPT बेस्ड है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जो मैंने पहले कुछ वीडियो मैंने कराई थी, उसके अंदर मैंने BPT थ्योरम बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करके बता रखी है और एक इजी मेथड से बता रखी है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो वहां से आप वो वीडियो देख लेना। तो बच्चों ध्यान दो, यहां पे क्या कह रहा है कि DE पैरेलल टू AC, DE पैरेलल टू AC। तो बच्चों ये वाली जो ट्रायंगल है हमारी, जिसमें DE पैरेलल है AC को, वो वाली ट्रायंगल ले लेंगे। हमारी कौन सी ट्रायंगल है, ABC, क्योंकि DE पैरेलल टू AC है। तो बच्चों सबसे पहले यहां पे लिखूंगा गिवन, क्योंकि मैंने बताया था जब भी हमारे पास कोई सम प्रूव करने वाला होगा तो 3 हेडिंग हमारे पास आएंगी, गिवन, टू प्रूव और प्रूफ। तो सबसे पहले क्या है, गिवन। गिवन के अंदर क्या है कि DE पैरेलल टू AC, और सेकंड कंडीशन क्या है हमारी कि DF पैरेलल टू AE। तो टू प्रूव क्या प्रूव करना है हमें कि BF बाय में FE इज इक्वल BE बाय में EC। तो प्रूफ क्या है, प्रूफ। अब प्रूफ के अंदर ये तो हमारा जो सारा मैटर है हमने स्टेटमेंट से उठा लिया है। प्रूफ के अंदर सारा काम हमारा है। कौन सी ट्रायंगल बोला था मैंने, इन ट्रायंगल ABC, ABC ट्रायंगल के अंदर उसने कहा DE पैरेलल है AC के, DE पैरेलल है AC के। तो बच्चों यहां पे जब DE पैरेलल होगी AC के, हम क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं BD बाय में DA इज इक्वल, यहां पे क्या लिख सकते हैं, BE बाय में EC। ये कैसे लिख सकते हैं, बाय BPT थ्योरम, और इस क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट लेट कर लेंगे। बच्चों ये तभी समझ में आएगा जब आप BPT थ्योरम की वीडियो अच्छे से देख लोगे। तो ध्यान से पहले वो वीडियो देखना, उसके बाद यहां पे आना। उसके बाद देखो, अब ये DE पैरेलल AC था तो हमने निकाल लिया इसका साइड्स का रेशियो। ऐसे ही DF, ये DF है, पैरेलल किसके है, हमारी AE के, AE। तो बच्चों इन ट्रायंगल कौन सी बनेगी, ABE। उसके बाद क्या लिखेंगे, DF पैरेलल टू AE। अगर DF पैरेलल है AE के तो हम क्या लिख सकते हैं, जैसे मैंने इसका रेशियो लिखा था ऐसे ही मैं इस ट्रायंगल के अंदर लिखूंगा कि BD बाय में DA इज इक्वल, इधर से BF बाय में FE, और ये भी किससे आ जाएगा, बाय BPT। इक्वेशन नंबर सेकंड क्लियर। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड, मैंने देखा कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट में BD बाय में DA, इधर भी क्या है हमारे पास, BD बाय में DA। दोनों इक्वेशन के अंदर हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, सेम है, तो हम राइट हैंड साइड को क्या कर सकते हैं, इक्वल रख सकते हैं। तो ऐसे मैंने लिखा है फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, इधर से क्या आएगा, BE बाय में EC इज इक्वल टू, इधर से क्या आएगा, BF बाय में FE। तो बच्चों जो हमें प्रूव करना था BF बाय में FE, इसको ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, दोनों इक्वल ही है। BF बाय में FE इज इक्वल टू BE बाय में EC। ये हमारा क्या हो गया है, प्रूव हो गया है, और हैंस प्रूव।
तो बच्चों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, और बीपीटी थ्योरम जरूर देख लेना, तभी आपको समझ में आएगा। बच्चों ये रहा आपका नेक्स्ट सम, ध्यान दो। कह रहा है क्यू आर बाय में क्यू एस इज इक्वल क्यू टी बाय में पी आर एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ये सारा मैटर हमें क्या है, गिवन है। सो दैट ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर ट्रायंगल टी क्यू आर। पी क्यू एस और दूसरी ट्रायंगल कौन सी है, टी क्यू आर। ये दोनों हमें क्या दिखानी है, सिमिलर दिखानी है। और बच्चों एंगल 1 इक्वल दे रखा है एंगल 2 के। तो सबसे पहले गिवन की कंडीशन लिखेंगे। क्या गिवन है हमारे पास कि क्यू आर बाय में क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी बाय में पी आर, और एक और कंडीशन है एंगल 1 इज इक्वल एंगल 2 टू प्रूव सो डैट और टू प्रूव बात एक ही है बच्चों, कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। ट्राइंगल पी क्यू एस सिमिलर टू ट्राइंगल टी क्यू आर, उसके बाद प्रूफ, जिसके अंदर हमारा काम है। ये सारा काम कहां से था, स्टेटमेंट के अंदर से था। अब हम करेंगे इधर प्रूफ के अंदर अपना काम। तो बच्चों सबसे पहले देखो एंगल 1 किसके इक्वल दे रखा है हमें, एंगल 2 के। एंगल 1 इज इक्वल एंगल 2, और ये हमें क्या है, गिवन है। और ये एंगल 1 और एंगल 2 किस ट्रायंगल के अंदर है, ट्रायंगल पी क्यू आर के अंदर है। तो सबसे पहले इन ट्रायंगल यहीं पे लिख देता हूं, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, और पी क्यू आर में एंगल 1 इज इक्वल एंगल 2। अगर एंगल 1 एंगल 2 है तो मैं लिख सकता हूं पी क्यू इज इक्वल लिख सकता हूं पी आर के। कैसे लिख सकता हूं, ये लिख सकता हूं साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल। ठीक है बच्चों, ये हमने प्रॉपर्टी 9 क्लास में पढ़ी है कि अगर हमारे दो अपोजिट एंगल क्या है, इक्वल है, तो अपोजिट साइड्स भी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। ये कंडीशन हमने यहाँ पे शो कर दी है। उसके बाद यहाँ पे हमें क्या गिवन था कि क्यू आर बाय में क्यू एस इज इक्वल क्यू टी बाय में पी आर, ये भी हमें क्या है, गिवन है। उसके बाद देखो बच्चों, इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट कर लेता हूं यहां पे। अब मैं इसको यूज कर रहा हूं यहां पे, यूजिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कैसे यूज कर रहा हूं, पी आर की वैल्यू में पी क्यू डाल रहा हूं, इसलिए तो क्यू आर बाय में क्यू एस, ऐसे ही क्यू टी बाय में, और पी आर की जगह क्या यूज किया मैंने, पी क्यू। ये क्यों यूज किया है, क्योंकि देखो मेरे को जो ट्रायंगल प्रूव करनी है वो पी क्यू एस और टी क्यू आर है। क्लियर। ऐसे ही अब यहां पे मैं अप्लाई कर रहा हूं, अप्लाई रेसिप्रोकल लॉ। रेसिप्रोकल लॉ, इनको रेसिप्रोकल कर रहा हूं, मतलब कि उल्टा कर रहा हूं इनको। तो बच्चों यहां करेंगे, कह रहा है क्यू एस बाय में क्या हो जाएगा, क्यू आर। ऐसे ही यहां पे उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी क्यू बाय में क्या हो जाएगा, क्यू टी। क्लियर। और इसको मैं राइट कर रहा हूं इक्वेशन नंबर सेकंड। उसके बाद हमें जो प्रूव करना था, दोनों ट्रायंगल उठा लो। इन ट्रायंगल कौन सी है, पी क्यू एस, एंड ट्रायंगल कौन सी है, टी क्यू आर। दोनों ट्रायंगल हमने उठा ली। उसके बाद क्या है, पी क्यू एस, पी क्यू एस, और सेकंड ट्रायंगल क्या है, टी क्यू आर। सबसे पहले तो एंगल 1 और एंगल 1 दोनों में क्या है, कॉमन एंगल है, कॉमन एंगल है। और एक कंडीशन मैंने यहां से निकाल ली है कि क्यू एस बाय में क्यू आर इज इक्वल टू पी क्यू बाय में क्यू टी फ्रॉम, क्या लिख देंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड। कैसे है ये देखो, क्यू एस बाय में क्यू आर, क्यू एस ये छोटे ट्रायंगल का रेशियो सॉरी साइड है, और क्यू आर ये बड़े वाले ट्रायंगल की, जो हमारी ये टी क्यू आर ट्रायंगल है। ऐसे ही रेशियो क्या है, पी क्यू और किसका है, क्यू टी। क्लियर है। तो बच्चों दोनों ट्रायंगल का रेशियो क्या दे दिया हमें, इक्वल आ गया था इक्वेशन नंबर सेकंड से, तो वो हमने यहां पे लिख दिया है। तो हमारी ट्रायंगल कौन सी है, पी क्यू एस सिमिलर हो जाएगी ट्रायंगल टी क्यू आर के। और कौन सा रूल लगेगा हमारा, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी। क्लियर।
तो बच्चों क्या लिखेंगे, हैंस प्रूव्ड। बच्चों अगर क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत है किसी भी स्टेप में तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, वेरी इजी भी है, ऐसी कोई बात नहीं है, डरने वाली भी कोई बात नहीं है। जैसे जैसे ये इजी हुए हैं वो भी इजी हो जाएगा। तो बच्चों ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। इजी है बट आता है पेपर में। ए वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर, हमारे पास एक वर्टिकल पोल है, ठीक है। तो बच्चों हम वर्टिकल पोल बनाएंगे, ये हमारे पास क्या है, ग्राउंड, उसके ऊपर वर्टिकल पोल आ गया। कह रहा है कास्ट ए शैडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। जो उस पोल की है वो क्या है, शैडो है, वो कितने मीटर है, 4 मीटर। बच्चों कोई भी चीज अगर यहाँ पे है 6 मीटर, कोई भी अगर चीज खड़ी है उसकी शैडो हमेशा कहां जाएगी, अर्थ पे जाएगी। तो कितने मीटर की शैडो है, 4 मीटर। तो बच्चों एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है हमारी, देखो इसको ऐसे ज्वाइन कर देते हैं, इसका नाम रख देते हैं ए बी सी, क्योंकि ये वर्टिकल बिल्कुल क्या होता है, सीधा परपेंडिकुलर होता है। ऐसे ही एंड एट द सेम टाइम ए टावर कास्ट ए शैडो 28 मीटर लॉन्ग। ऐसे ही क्या हमारे पास एक टावर है और टावर भी अर्थ पे ही है और वो भी बिल्कुल राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी। अब टावर की उसने सिर्फ शैडो दे रखी है, तो टावर की शैडो कहां आएगी, नीचे आएगी 28 मीटर, इसको नाम देंगे पी क्यू आर। और पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो उसको हम क्या मान लेंगे, लेट कर लेंगे इसको h मीटर। क्लियर है बच्चों। उसके बाद यहां पे एक एंगल बन रहा है, यहां पे भी एक एंगल बन रहा है, और जो एंगल यहां पे बन रहे हैं वो सेम टाइम पे बन रहे हैं, मतलब सेम टाइम पे बन रहे हैं, तो दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम यहां पे लेट करने के लिए लिख लेते हैं, क्या लेट किया है, हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर क्या लेट किया है, h मीटर। और क्या क्या गिवन है, यहां पे लिखेंगे हाइट ऑफ पोल, क्या गिवन है हमें, हाइट ऑफ पोल 6 मीटर। ऐसे ही शैडो ऑफ पोल वो क्या गिवन है, 4 मीटर है। ऐसे ही शैडो ऑफ अर्थ, सॉरी शैडो ऑफ अर्थ नहीं, शैडो ऑफ टावर, शैडो ऑफ टावर, टावर कितना है 28 मीटर। उसके बाद है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमारा जो ये वर्टिकल पोल था उसकी 6 मीटर लेंथ थी और 4 मीटर क्या होती इसकी शैडो थी, सेम टाइम पे। तो सेम टाइम मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, इक्वल होगा। तो इन दोनों ट्रायंगल के अंदर हम दिखाएंगे सिमिलरिटी। इन ट्रायंगल कौन सी है, ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर। नेमिंग आप अपनी मर्जी से कुछ भी दे सकते हो, मुझे ए बी सी और पी क्यू आर अच्छा लगा इसलिए मैंने पी क्यू आर दे दिया। तो बच्चों एंगल बी, इधर से एंगल बी 90 और इधर से एंगल क्यू 90, तो एंगल बी इक्वल हो जाएगा एंगल क्यू और ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री। उसके बाद मैं क्या लिखूंगा, एंगल ए इज इक्वल एंगल पी, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, क्या लिखेंगे, एंगल ऑफ एल्टीट्यूड ऑफ सन, सन ने बनाए हैं, या फिर एंगल ऑफ एल्टीट्यूड ऐसे लिख दो, एट सेम टाइम, एट सेम टाइम। तो बच्चों दो एंगल हमारे पास आ गए हैं, तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगी ट्रायंगल पी क्यू आर के, और सिमिलरिटी लग जाएगी एंगल एंगल सिमिलरिटी, एंगल एंगल सिमिलरिटी। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर आ गए हैं तो हम इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या लिख सकते हैं, इक्वल लिख सकते हैं। जैसे कि इधर से क्या आएगा BC और इसका परपेंडिकुलर BC है तो उसका परपेंडिकुलर क्या है QR। ऐसे ही इसका बेस कितना है AB और उसका बेस कितना है PQ। यहां लिख देंगे corresponding sides are proportional of similar triangle, similar triangle। तो बच्चों अब आगे देखो, हम इनकी वैल्यूज पुट करेंगे, यहां पे कर रहा हूं ध्यान से देखना। BC, तो BC मेरे पास कितना है, BC मेरे पास है 6,
ऐसे ही क्यू आर, क्यू आर कितना है h, फिर क्या है ए बी, ए बी मेरे पास कितना है 4 और पी क्यू कितना है मेरे पास 28। क्लियर। तो बच्चों जो कट रहा है काट दो, 4 में जब 4 और 4 7 जा 28, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो 6 7 जा यहाँ पे आ जाएगा 42। तो h हमारे पास कितना आ गया है 42 मीटर। और h मैंने क्या राइट किया था हाइट ऑफ द टावर। तो बच्चों यहाँ पे मेंशन करना कि हाइट ऑफ टावर इज 42 मीटर। आंसर पूरा कंप्लीट लिखना, तब जाके आपको कंप्लीट नंबर मिलेंगे। तो बच्चों कैसा लगा आपको ये सम कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में वो भी लिखना, आपको हम हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देंगे। क्लियर है बच्चों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इससे भी इंपॉर्टेंट है और पेपर के अंदर 100% आता ही आता है। बच्चों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन मैं बोल रहा था, ये सच में इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, क्या ही बताओ कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बच्चों इसकी स्टेटमेंट देख के डरना नहीं है, मैं इसको बिल्कुल इजी मेथड से करवाने वाला हूं। देखो, ए गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द लैंप पोस्ट। हमारे पास क्या है, एक लैंप पोस्ट है। देखो कोई भी चीज अगर लैंप पोस्ट है, टावर है या फिर वर्टिकल कुछ भी पोल है, वो हमेशा क्या होते हैं बिल्कुल सीधे होते हैं, मतलब परपेंडिकुलर होते हैं। कह रहा लैंप पोस्ट है वो लड़की चली एट द स्पीड ऑफ 1.2 मीटर पर सेकंड। किस स्पीड से जा रही है वो 1.2 मीटर पर सेकंड। इफ द लैंप इज 3.6 मीटर अबव द ग्राउंड। देखो ये ग्राउंड है हमारे पास, और ग्राउंड से जो लैंप पोस्ट है वो कितना हमारा, ये रखा है इसने 3.6 मीटर। उसके बाद ये हमारा क्या है, इसका जो बेस बोल रहा है ना, वो बेस ऑफ द लैंप पोस्ट, ये बेस है। इससे लड़की चली और किस स्पीड से चली, वो मान लो 1.2 मीटर पर स्पीड से चली है, और कह रहा है ये अबव द ग्राउंड फाइंड द लेंथ ऑफ हर शैडो आफ्टर 4 सेकंड। तो 4 सेकंड में मान लो यहां से लड़की यहां पे पहुंची है। क्लियर। तो बच्चों ये हमारे पास क्या है, लड़की है। क्लियर। उसके बाद मान लो ये हमारे पास एक पॉइंट आता है ए बी सी, और इसको ऐसे ज्वाइन कर देते हैं ऐसे। क्लियर। और ए बी सी डी, और ये हमारा क्या हो जाएगा ई। तो बच्चों ध्यान से देखना, उसने लड़की की भी जो गर्ल की जो हाइट है वो क्या दे रखी है 90 सेंटीमीटर दे रखी है, बट ये चीज हमारी मीटर में है। ये बहुत ध्यान से देखना, गलती मत करना, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर है और वहां पे क्या है मीटर है। ये हमें ऐसे ही गलती करने के लिए ये दे रखा है बुक में। तो बच्चों 90 सेंटीमीटर को हम चेंज कर लेंगे मीटर में। सबसे पहले मैं लेट कर लेता हूं, मुझे निकालना क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ हर शैडो, मतलब लड़की की शैडो। तो लड़की यहां पे है, शैडो उसकी आगे होगी, तो मतलब मुझे ये वाली डिस्टेंस निकालनी है। क्लियर। तो सबसे पहले मैं यहां पे लिखूंगा लेट लेंथ ऑफ हर शैडो, वो क्या है हमारी डिस्टेंस सी ई है। क्या है सी ई। तो सी ई हमने क्या लेट कर लिया है, एक्स मीटर लेट कर लिया है। क्लियर। उसके बाद ए बी मैं लिखूंगा हाइट ऑफ लैंप पोस्ट, हाइट ऑफ लैंप पोस्ट वो मेरे पास कितनी है 3.6 मीटर। ऐसे ही हाइट ऑफ गर्ल वो कितनी है मेरे पास, वो 90 सेंटीमीटर है, बट मैं इसको चेंज कर दूंगा। 90 को अगर सेंटीमीटर चेंज करेंगे तो बाय में 100 लगेगा, 0 से 0 कैंसिल, और इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो 9.0 मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो ध्यान से देखना, मैं ये वाली डिस्टेंस निकाल रहा हूं। कैसे निकालेंगे हम डिस्टेंस, भाई उसने स्पीड दे रखी है, यहां लिखेंगे स्पीड ऑफ गर्ल, स्पीड ऑफ गर्ल वॉकिंग अवे फ्रॉम बेस ऑफ लैंप पोस्ट। तो ये हमारे पास कितने हैं 1.2 मीटर पर सेकंड। और टाइम हमारे पास कितना है, टाइम हमारे पास है 4 सेकंड। ये बोला है ना इसने आफ्टर 4 सेकंड, तो 4 सेकंड टाइम है, तो डिस्टेंस निकाल लूंगा मैं यहां पे।
डिस्टेंस क्या हमारी ये BC डिस्टेंस निकलेगी। तो BC डिस्टेंस क्या हो जाएगी, स्पीड इनटू क्या होता है, टाइम होता है। स्पीड कितना है 1.2 और टाइम कितना हमारे पास 4, तो कितना आ जाएगा हमारे पास BC, ये आ जाएगा 4.8 और ये हमारे पास डिस्टेंस है, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे मीटर, 4.8 मीटर। तो बच्चों यहाँ पे लिख लेता हूँ 4.8। अब मैं कहूँ आपको ये पूरी टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी B से लेके E तक, तो बच्चों इन दोनों को प्लस कर दो, 4.8 प्लस में क्या हो जाएगा x मीटर। यहां तक कोई बच्चे को अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर देना, क्लियर है। अब मैं आगे चल रहा हूं, देखो पहले इन दोनों ट्रायंगल्स को मैं लूंगा यहाँ पे। इन ट्रायंगल, जो छोटी ट्रायंगल है वो क्या है DC और क्या है E, एंड ट्रायंगल जो बिग ट्रायंगल है ये AB और E, तो लिखूंगा ABE। तो बच्चों इनमें सिमिलरिटी दिखा रहे हैं हम। पहले सिमिलरिटी में मैंने बताया था ये बिल्कुल वर्टिकल परपेंडिकुलर है और ये भी परपेंडिकुलर है। तो सबसे पहले एंगल B और क्या लिखूंगा एंगल C इज इक्वल टू, दोनों में कितने डिग्री के हैं 90 डिग्री के। और एक एंगल बच्चों इन दोनों ट्रायंगल में कॉमन है और वो एंगल हमारा कौन सा है E। तो एंगल E इज इक्वल टू एंगल E, यहां लिखेंगे कॉमन एंगल, कॉमन एंगल। अब मैं यहां पे कर रहा हूं, ध्यान से देखना। अब दो कंडीशन हमारे पास आ गई है, तो हम लिखेंगे ट्रायंगल कौन सी है DCE एंड सॉरी सिमिलर हो जाएगी ट्रायंगल कौन सी ABE। और हमारा रूल कौन सा लगेगा यहाँ पे एंगल एंगल सिमिलरिटी, एंगल एंगल सिमिलरिटी। अगर ये ट्रायंगल हमारी सिमिलर हो गई है, अभी मैंने पीछे बताया था, तो इनकी कोरोस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो, कोरोस्पोंडिंग मतलब ये इसका परपेंडिकुलर, तो इसका परपेंडिकुलर कौन है DC, मतलब कि AB बाय में क्या आएगा DC आएगा। और इधर से इसका जो बेस है छोटी ट्रायंगल का, सॉरी पहले बड़ी का लिखेंगे, बड़ी क्या है हमारी BE और छोटी ट्रायंगल क्या हमारी CE। और सेम कंडीशन यहां पे क्या लिखोगे कोरोस्पोंडिंग साइड्स। अभी मैंने जो पीछे वाले सब में लिखवाया था सेम कंडीशन आप यहां पे मेंशन कर देना, क्लियर है। उसके बाद AB हमारा कितना है 3.6 और ये क्या है DC हमारा क्या है, ये हमारी गर्ल की हाइट थी, वो कितना है हमारा 0.9। तो बच्चों यहां पे क्या लिखेंगे 0.9। और BE मतलब कंप्लीट ये, तो यहां पे लिखेंगे 4.8 प्लस x। और ये हमारा क्या है CE हमारा क्या ऐड किया था मैंने x ऐड किया था, क्लियर। उसके बाद यहां पे भी पॉइंट के बाद एक डिजिट है और यहां पे भी, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया है और 9 1 जा 9 और 9 4 जा 36। तो बच्चे यहां पे कितना आ गया हमारे पास 4 और यहां पे कितना आ गया है 4.8 प्लस x बाय में x। अब x डिवाइड में है, इधर लेके आएंगे तो मल्टीप्लाई में 4.8 प्लस x, क्लियर। ऐसे ही ये प्लस x है, इधर आके कैसा हो जाएगा बच्चों माइनस का 4x माइनस x इज इक्वल टू 4.8, 4x माइनस x 3x 4.8। तो x इज इक्वल टू 4.8, 3 मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में कट कर देंगे, 3 1 जा 3 एंड 3 6 जा 18। x इज इक्वल टू 1.6। x हमारा क्या आ गया है 1.6 और x ही हमें निकालना था बच्चों। x की वैल्यू यहां पे रखेंगे तो x कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 1.6 मीटर। और 1.6 मीटर ही हमारा क्या है लेंथ ऑफ हर शैडो, मतलब कि घर का मतलब यहाँ पे गर्ल भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेंथ ऑफ गर्ल शैडो। तो बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये।